जय श्री राम दोस्तों। किसी राज्य में एक राजा रहता था। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा की मृत्यु के बाद सभी मंत्रियों ने सोच विचार किया और यह फैसला लिया कि हम में से हर एक मंत्री को 5 वर्ष तक राज करने का मौका मिलेगा, परंतु 5 साल बाद उस नदी के पार जंगल में छोड़ दिया जाएगा। नदी के पार एक भयानक जंगल था जिसमें बहुत ही खूंखार जंगली जानवर रहते थे। इस प्रकार जो भी राजा बनता 5 साल तक तो वह ठाट बाट से रहता था, सारे भोग विलास भोगता, परंतु 5 साल पूरे होने के बाद जब नगरी के लोग उस राजा को नदी के पार छोड़ने जाते तो वह रोना पीटना शुरू कर देता था, क्योंकि उसको पता था कि नदी के पार पहुंचते ही जंगली जानवर उसकी बोटी बोटी नोच खाएंगे। इस प्रकार जितने मंत्रियों ने 5 वर्ष तक राज करने का मौका मिला, सबकी यही अवस्था हुई। एक बार एक बहुत ही समझदार मंत्री को राजा बनने का मौका मिला। राजा बनते ही उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि तुम नदी के पार जाओ और भयानक जंगल को पूरी तरह साफ कर दो। जंगल साफ होने के बाद राजा ने वहां एक बहुत ही सुंदर महल बनवा दिया, पानी इत्यादि का प्रबंध करवा दिया, सुंदर बगीचे लगवा दिए। उन 5 वर्षों में राजा ने वहां सब सुख साधन जुटा दिए। जब 5 वर्ष बाद नगरी के लोग उस नदी के पार जाने लगे तो वह हंसता हुआ जा रहा था। लोगों ने सोचा कि आज से पहले तो जितने भी राजा हुए वे बहुत ही विलाप करते और दुखी होकर कहते कि मुझे नदी के पार मत ले जाओ, मैं साधारण आदमी की तरह गुजारा कर लूँगा। अब लोगों ने उस राजा से पूछा, आप हमें एक बात बताइए, अब तक जितने भी राजा हुए वे मुड़कर नहीं आए, सभी रोते हुए यहाँ से गए हैं, पर आपको ऐसी कौन सी खुशी है जिससे आप हंसते हुए जा रहे हैं? राजा ने उनको बताया, मेरे से पहले सभी राजा मूर्ख थे, उन्होंने अपने भविष्य की चिंता नहीं की, उन्होंने आगे का कोई प्रबंध नहीं किया। मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। उन्होंने पूछा, आपने क्या प्रबंध कर लिया है? उन्होंने कहा, नदी के पार मेरे साथ चलकर देखो। जब वे लोग नदी के पार जाकर देखते हैं तो राजा का महल नदी के पार इधर था, वैसा ही नदी के उस पार था। उसमें हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। यह देखकर सब हैरान हो गए और बोले, आप तो बहुत ही सियाने निकले। इसलिए जो मनुष्य अपने आगे का प्रबंध कर लेता है वह इस संसार में सुखी सुखी जाता है। आगे का प्रबंध यानी भगवान के नाम की कमाई करने के बाद ही इंसान का आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है और वह सुखी जीवन व्यतीत करता है। धन्यवाद दोस्तों।